सीआईडी के एपिसोड 10 में हमें एक जंगल ट्राइब्स की कहानी देखने को मिलती है। एक जंगल होता है जहाँ पर ये जो ट्राइब्स हैं यहाँ पर कोई पूजा कर रहे होते हैं। इसी पूजा के चलते हुए एक फॉरेनर बंदा यानी कि बाहर से आया हुआ बंदा इनको देख रहा होता है, जो कि फोटोग्राफर है और इनकी फोटो खींचने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसको मार दिया जाता है। वहां पर सीआईडी इस केस को फॉरेस्ट ऑफिसर से ले लेती है और फॉरेस्ट ऑफिसर कह रहे होते हैं कि आप मत लो, हम ही संभाल लेंगे, लेकिन सीआईडी वाले फिर भी ले लेते हैं। डॉक्टर सालुंखे जो लाश है उसको देखकर ये बताते हैं कि वो जो मरा है किसी जानवर के पंजे से नहीं मरा, वो किसी एक्चुअली हथियार से मरा है, किसी तीखे हथियार से मरा है। डॉक्टर सालुंखे उसके नाखून से कुछ निकालते हैं एंड उसको सूंघते हैं एंड काफी अजीब बिहेव करने लग जाते हैं और फिर एंड में बोलते हैं कि आखिर मैं हूँ कौन, खुद को ही भूल जाते हैं। यहाँ पर अजीब बिहेवियर डॉक्टर सालुंखे का हमें देखने को मिलने लग जाता है। पूरी सीआईडी की टीम फैल जाती है फॉरेस्ट में एंड अलग अलग जगहों पे चीजें इन्वेस्टिगेट करने के लिए, लेकिन तभी एसीपी को अंदर से कोई हाथ पकड़ लेते हैं जो कि जमीन से निकलते हैं एंड एकदम से एसीपी प्रद्युमन को वहां पर गिरा देते हैं एंड फिर एसीपी प्रद्युमन को वहां पे खींच लिया जाता है, बिल्कुल ही कुछ ऐसे लोगों की तरफ से जिनके मुंह पे रैबिट का मास्क था। वहां पे एसीपी प्रद्युमन गायब हो जाते हैं। सीआईडी की बाकी की जो टीम है वो एसीपी को ढूंढने लग जाती है। जंगल के लोग बोलते हैं कि उनकी एक देवी है जिसका नाम फाल्की है। वो सीआईडी वालों को कहते हैं कि आप अपने मुंह से हमारी देवी का नाम भी मत लो एंड सीआईडी वाले इसी देवी को देखते हैं जिसे फाल्की वो लोग मानते हैं। बाद में सीआईडी वालों को ये भी पता चलता है कि एक्चुअली एक लड़का है जिसमें माना जाता है कि देवी आती है एंड ये बुरी आत्मा से बाकी के जंगल को बचाती है। थोड़ी देर बाद पूर्वी को भी उसी तरह से गायब कर दिया जाता है एंड रैबिट मास्क वाले लोग ही पूर्वी को भी उठाकर ले जाते हैं। सीआईडी की जो टीम है उनको एक और लड़की वहां पर मिलती है जो कि बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है और गाइस वो लड़की जब पकड़ लेते हैं सीआईडी वाले उसको, वो बोलती है कि वो इस करके इतना डरी हुई है, वो यहाँ पर जड़ी बूटी की रिसर्च करने आई थी इस जंगल में और फिर एकदम से उसको एक ऐसे इंसान ने जो कि आधा जानवर था उसको पकड़ लिया एंड इसी करके वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। दूसरी ओर दया वही फाल्की जो जिसको देवी माना जाता है उसको देखता है एंड उससे बात करने चला जाता है। तो गाइस जो फाल्की देवी है वो इसी के बारे में दया को बोलती है कि वो शहरी लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर सकती, लेकिन दया को प्रॉमिस करता है कि जो भी उनके जंगल में ये सब क्राइम कर रहे हैं या फिर कोई भी नुकसान पहुंचा रहा है दया उनको पकड़ लेगा एंड इसी तरीके से ये जो फाल्की है इसका थोड़ा ट्रस्ट बन जाता है दया के ऊपर। आगे हम ये देखते हैं कि पंकज और अभिजीत भी इधर उधर गुम हो जाते हैं, इधर उधर थोड़ा फैल जाते हैं, अलग हो जाते हैं एंड यहाँ पर रैबिट वाले मास्क वाले जो लोग हैं जिन्होंने एसीपी को गायब किया, पूर्वी को गायब किया, वो पंकज के पास भी आ जाते हैं एंड पंकज को भी पकड़ लिया जाता है एंड थोड़ी देर के बाद अभिजीत को भी यही रैबिट मास्क वाले लोग जो हैं वो पकड़ लेते हैं एंड जब इनको रैबिट वाले मास्क पकड़ते हैं इनको काफी एक अलग अलग दृश्य हेलुसिनेशंस दिमाग में चलने लगती है। फिर यहाँ पर जो इस विलेज का जो सरपंच है उसके पास दया उसके घर में पहुंच जाता है और उसके ये पता चलता है कि ये जो सरपंच है बहुत ज्यादा पैसे एकदम से कहीं से इकट्ठे करके लेकर आ रहा होता है घर में। दया इससे पूछता है कि आखिर इसके पास जो इतने सारे पैसे हैं वो एकदम से कहां से आए। तो सरपंच बताता है कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि जानवरों की खाल का गैर कानूनी धंधा करते हैं एंड ये जो सरपंच बंदा है उन्हीं लोगों का साथ दे रहा था इस गलत काम से, इसी करके इसके पास इतना ज्यादा पैसा आ गया था। और वो ये भी बताता है कि लोग इस तरह से वो गायब करते हैं, उनके पास एक पौधा है, एक प्लांट है जिसे जलाने से बहुत ज्यादा धुआं होता है एंड उससे हेलुसिनेशन आगे हो जाती है एंड फिर वो बंदे को किडनैप कर लेते हैं, वहां से उठा लेते हैं। और गाइस इसके बाद वहां पे जो विलेज के लोग हैं, जंगल के लोग हैं आई मीन, और जो फाल्की भी है वो दया को इस तरीके से देखने लग जाते हैं जैसे कि दया ही इनका रक्षक है पूरे जंगल का और दया ही इनको बचाकर लेकर जाएगा और दया ही ये जो भी क्राइम्स हो रहे हैं इनको बंद करेगा, बिकॉज इसने इस सरपंच को भी पकड़ा, इसको भी एक्सपोज किया। सारे लोग इसको बहुत ही हाइप अप करने लग जाते हैं एंड हम अपना सेवियर समझने लगते हैं। जंगल के जो लोग हैं वो कहते हैं कि दया को फाल्की से आशीर्वाद ले लेना चाहिए, वही जो देवी मानते हैं लोग जिसको, उससे आशीर्वाद ले लेना चाहिए एंड जो वो देवी है यानी कि जो फाल्की है वो दया को भी इस तरह का भेष पहनाकर उसको आशीर्वाद आगे दे देती है। बाकी की जो सीआईडी की जो टीम है उनको वो रैबिट मास्क वाले लोगों ने एंड कुछ लोगों के मास्क पे मुंह पे शेर वाला मास्क भी है, उन्होंने इनको पेड़ से बांध कर रखा हुआ है एंड पेड़ से बांध कर तो रखा ही हुआ है, इसी के साइड बाय साइड इन पे एक टाइम बॉम्ब भी लगा दिया जाता है। थोड़ी देर के बाद दया फाइनली पकड़ लेता है कि मास्क के नीचे कौन था एंड ये वही लड़की थी जो कि कह रही थी कि मैं जड़ी बूटी की रिसर्च करने आई थी एंड मुझे पकड़ लिया था। एक्चुअल में ये खुद कल्प्रिट थी, एक्चुअल में ये खुद क्रिमिनल थी, ये खुद मास्क लेकर
मास्क मुंह पर लगाकर फिर रही थी एंड लोगों को एकदम से गायब कर रही थी। एंड इसी के साथ वो फॉरेस्ट ऑफिसर भी मिला हुआ था जो कि ओरिजिनली इस केस के को सॉल्व कर रहा था, जो कि सीआईडी वालों को कह रहा था कि आप इस केस को मत लीजिए, हमें ही सॉल्व करने दीजिए। एक्चुअली ये दोनों मिले हुए थे एंड ये दोनों मिलकर एंड बाकी भी कुछ लोग थे इनके साथ मिलकर जो जानवर हैं उनकी खाल और जंगल की जो जड़ी बूटियां हैं, ये जो एनिमल बॉडी पार्ट्स हैं, कई चीजों को करोड़ों रुपए में एक्सपोर्ट कर रहे थे। दूसरी ओर जो देवी फाल्की थी वो पहुंच जाती है सीआईडी की टीम के पास, बिकॉज अगर दया यहाँ पर ना पहुंच पाता तो इनके जो शरीर से टाइम बॉम्ब बांधा हुआ है वो टाइम बॉम्ब फट जाना था एंड जो सीआईडी की जो टीम है वो यहीं पर उड़ जाती। दया आने में देरी भी कर सकता था, लेकिन फाल्की ने इनको बचा लिया। इनके शरीर से जो टाइम बॉम्ब है उसको फाल्की ने उखाड़ लिया एंड सीआईडी की जो टीम है यहाँ पर फ्री हो गई फाल्की के कारण, बिकॉज फाल्की का जो ट्रस्ट है वो दया के ऊपर बन चुका था। उसे पता चल गया था कि दया और सीआईडी की जो टीम है वो उनके ही फेवर में है एंड उनके जंगल में जो कुछ लोग गलत कर रहे हैं, जो कुछ क्राइम्स कर रहे हैं, सीआईडी की टीम उन्हें ही पकड़ने आई है। इसी करके फाल्की का जो ट्रस्ट बन गया था सीआईडी पर दया के कारण, उस करके सीआईडी की टीम बच गई, इनको बॉम्ब से बचा लिया गया एंड यहाँ पर इसी तरीके से ये केस भी सॉल्व हो जाता है। और ये जो लड़की पकड़ी गई है इसी ने उस फोटोग्राफर को भी मारा था, क्योंकि वो फोटोग्राफर है वहां पे फोटोज खींच लेता एंड ये पकड़े जाते, इनको भी देख लिया था। इसी करके एक्सपोज ना हो आगे तो इसने उसको वहीं पर मार दिया था। फोटोग्राफर वहां पे फोटोज वगैरह खींच रहा था, इसी करके वो फंस गया, उसे भी ये सब पता चल जाना था एंड आगे इनकी बात फैल भी सकती थी। तो गाइस ये था पूरा केस जो कि सॉल्व हो गया है एंड में। एंड एपिसोड मुझे काफी अच्छा लगा पर्सनली और एक भी मिनट के लिए मैं बोर नहीं हुआ। ऐसे इंटरेस्टिंग एपिसोड्स और आने चाहिए मेरे ओपिनियन में, जो कि सिंपल केसेस ही नहीं, ऐसे जंगल ट्राइब में थोड़ा मिस्टीरियस एपिसोड्स देखने में भी मजा आता है। कमेंट्स में बताओ आप लोगों को एपिसोड कैसा लगा। ये आने वाले दिनों में सीआईडी 2 के और सारे वीडियोस पाने के लिए हमें कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।